हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 5 पदार्थों का पृथक्करण को देखेंगे। आइए स्टार्ट करें। मिश्रण मिश्रण किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक उनके मिलने से बनता है। दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से जो पदार्थ बनता है उसे हम मिश्रण कहते हैं। हवा एक मिश्रण है। इसमें कई प्रकार की गैसें घुली हुई होती हैं। जैसे हवा में क्या क्या कौन कौन सी गैसें हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इत्यादि। इसलिए हवा एक मिश्रण का उदाहरण है। अब ये जो मिश्रण है, मिश्रण से सभी पदार्थों को अलग अलग करने के लिए बहुत सारी विधियाँ होती हैं। तो कुछ विधियों को देखते हैं। पृथक्करण की विधियाँ। पहली विधि है हस्तचयन विधि। किसी मिश्रण से हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को हाथ से चुनकर अलग करना हस्तचयन या पृथक्करण कहलाता है। जैसे गेहूँ, चावल या दाल में जो पत्थर होता है या भूसे होते हैं, उनको निकालने के लिए, पत्थरों को निकालने के लिए हम आसानी से उन्हें हाथ से निकाल सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये हस्तचयन की प्रक्रिया कहलाती है। दूसरा प्रोसेस है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होती है? सूखे पौधों की डंटियों से अनाज को अलग करने का जो प्रोसेस है वो थ्रेसिंग कहलाता है। थ्रेसिंग बैलों की सहायता से की जाती है और बैलों की सहायता के अलावा मशीनों का भी उपयोग थ्रेसिंग यानी कि सूखे पौधों से उनकी डंटियों को अलग कर, जो अनाज होते हैं, अनाज से उनकी डंटियों को अलग करने का काम या तो बैल से करते हैं या फिर मशीनों का उपयोग करके अलग कर लेते हैं। निष्पावन क्या होता है? पवन अथवा वायु के झोंकों द्वारा किसी मिश्रण के अवयव को पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। जैसे कि हम थ्रेसिंग किए थे, थ्रेसिंग के बाद जो भूसे चावल के दाने के, चावल या गेहूं के दाने के साथ में भूसे आ जाते हैं, तो उन भूसों को क्या किया जाता है? काफ़ी ऊंचाई से गिराया जाता है ताकि पवन के वेग के साथ में जो भूसे हैं वो अलग गिरते हैं और चावल अलग गिरते हैं। ऊपर से जब आप गिराएंगे तो चावल अलग जगह पे गिरेगा और भूसा अलग जगह पे गिरेगा। ये जो प्रक्रिया है, ये प्रोसेस निष्पावन के नाम से जानी जाती है। अगली विधि है चालन। चालन द्वारा भी हम अशुद्धियों को अलग कर सकते हैं। जैसे रेत में यदि कंकड़ मिला हुआ है या पत्थर मिला हुआ है तो उनको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं? चालते हैं उसको। तो चालने का प्रोसेस से इस तरह के पदार्थों को हम अलग कर सकते हैं। अगला है अवसादन। अवसादन क्या होता है? किसी तरल मिश्रण में भारी ठोस पदार्थों के नीचे बैठने की प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। जैसे कि जल की तली में भारी कण नीचे बैठ जाते हैं। कभी कभी जल में कुछ अघुलनशील तत्व होते हैं तो उनको पानी भर के थोड़ी देर के लिए आप रख देंगे तो जो भारी तत्व होगा वो जल में नीचे बैठ जाएगा और जो प्योर वाटर होगा वो ऊपर की तरफ में आ जाएगा। तो ये प्रोसेस अवसादन कहलाता है। अगली विधि है निस्तारण। निस्तारण क्या होती है? रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं। निस्तारण विधि द्वारा जल को पृथक किया जाता है। यहाँ पर अगर जल में रेत की मात्रा है तो थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ देंगे तो रेत भारी होता है तो रेत के महीन कण नीचे बैठ जाएंगे और जल ऊपर आ जाएगा, तो जल को अलग कर लेते हैं। ये प्रक्रिया निस्तारण कहलाती है। अगला प्रक्रिया है निस्यंदन। मिश्रित पदार्थों में ठोस या द्रव को अलग करने की विधि को निस्यंदन कहते हैं। जैसे रेतीले जल से स्वच्छ जल को अलग करने का जो विधि है वो निस्यंदन कहलाता है। तो यहाँ पर एक ठोस है और द्रव्य दोनों को अलग किया गया है। अगली प्रक्रिया है वाष्पन। वाष्पन क्या होती है? जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। इस प्रक्रिया का यूज़ नमक बनाने के लिए होता है। तो समुद्र के पानी में नमक पाया जाता है तो सूर्य के प्रकाश में जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है और कुछ समय बाद जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बैठ जाता है, जिससे
लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रक्रिया द्वारा, वाष्पन प्रक्रिया द्वारा नमक बनाया जाता है। अगली प्रक्रिया है संतृप्त विलयन। जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है। जैसे पानी में यदि हम चीनी घोलेंगे तो उसमें लगातार उस चीनी को घोलते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि और चीनी उस पानी में घुलना असंभव हो जाएगा। तो ये जो विलयन हमको मिला वो विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। इसमें 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास में, एक विलेय और दूसरा होता है विलायक। जैसे जल है, जल में हम नमक या चीनी को मिला रहे हैं तो जिस सब्सटेंस को उसमें घोला गया वो है हमारा विलेय, और जिसमें कोई भी वस्तु आकर के घुली, जैसे कि जल है हमारा, तो जल हमारा विलायक हो जाएगा, चीनी या नमक विलेय हो जाएगी। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। गर्म पानी में आप जितना पानी एक गिलास में ठंडा पानी रखेंगे, एक गिलास में गर्म पानी रखेंगे, तो गर्म पानी में हो सकता है कि 4 चम्मच अगर चीनी डालेंगे तो उसमें उसके बाद चीनी घुलना बंद हो जाए। लेकिन वही चीज़ अगर ठंडे पानी में अगर ऐसा करेंगे तो 4 चम्मच के बाद हो सकता है पानी घुलना बंद हो जाए। लेकिन गर्म पानी में अगर ऐसा करते हैं तो यहाँ पर चीनी की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जहाँ पर हमने पदार्थों के पृथक्करण को देखा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।